बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार खत्म हो गया है। मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नेताओं की रैलियां, उम्मीदवारों की तरफ से वोट की अपील का ये सिलसिला जो बिहार में बीते कुछ वक्त से चल रहा था, अब वो खत्म हो गया है। तो बिहार में किसका गूंज रहा शोर, अंतिम दिन किसने कहां लगाया जोर और क्या है दूसरे चरण के लिए आयोग की तैयारियां, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान शुरू होने में 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार भी बंद हो गया है। अंतिम दिन भी सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया। वहीं चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप जानते हैं कि 11 नवंबर को दूसरे चरण में 243 में बची हुई 122 सीटों पर मतदान होने हैं, यानी कुल 20 जिलों में वोटिंग होगी। इनमें प्रमुख तौर पर सीमांचल क्षेत्र की सीटें शामिल हैं, जो इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। इस फेज में लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता वोट डालेंगे, जिनके लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण के चुनाव में अब तक के सर्वाधिक 65% से ज्यादा वोटिंग को देखते हुए दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतदान के चलते भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक के लिए सील कर दिया गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम नीतीश कुमार कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी 16 सभाएं की। औरंगाबाद में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेडीयू सरकार में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। अगर बदलाव चाहिए तो लालटेन को वोट दीजिए। तेजस्वी को एक मौका चाहिए, क्या आप सब मुझे एक मौका देंगे? वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि अगले 5 सालों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जाएगा। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से ठीक पहले 3 नवंबर को हरियाणा से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें हजारों लोगों को ले गईं। बिहार के रजिस्टर्ड वोटरों को स्पेशल ट्रेनों की जरूरत नहीं है। रेल मंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। गौरतलब है कि 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि इस बार बिहार की जनता किसकी सरकार चाहती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।